हेलो गाइस, वेलकम टू बी अंग्रेज। और आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में कि आखिर एडजेक्टिव क्या होता है, हम उसे कैसे यूज करते हैं इंग्लिश में और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो बेसिकली एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, यानी कि किसी की विशेषता बताना या फिर क्वालिटी बताना। So basically adjectives are those words which basically add some additional information or tells about the quality of noun or pronoun। तो इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी बता रहे हो या फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए हम जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं एडजेक्टिव का। राम इज अ ब्रेव बॉय। यहाँ पर हम राम के बारे में कह रहे हैं कि वो एक बहादुर लड़का है। तो यहाँ पर बहादुर जो हमने यूज किया है वो एडजेक्टिव हुआ। वो राम के बारे में उसकी विशेषता बता रहा है या फिर क्वालिटी बता रहा है। और एक और बात, हमेशा अगर हम ये कहें कि क्वालिटी तारीफ ही होगी यानी कि वो सिर्फ पॉजिटिव होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो निगेटिव भी हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं राम इज अ टाइट फिस्टेड पर्सन, तो इसका मतलब है कि राम एक कंजूस तरीके का इंसान है। सो गाइस राम एक कंजूस किस्म का इंसान है। यहाँ पर हमने कंजूस को यूज किया है एज एन एडजेक्टिव वर्ड, या फिर राम के बारे में हमने बताया वो कंजूस है, ये यहाँ पर विशेषण। सो बेसिकली हम किसी के बारे में भी कुछ कहते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं या फिर उसकी क्वालिटी बताते हैं, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो जैसा कि मैंने ये भी बताया आपको कि क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही नहीं होती, सिर्फ तारीफ ही नहीं होती। कोई भी है वो कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, वो उसकी क्वालिटी है। और एडजेक्टिव्स का यूज हम किसी की क्वालिटी बताने को करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हमने कहा था कि राम इज अ ब्रेव पर्सन, वैसे हम कहते हैं राम इज अ कॉवर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हमने कॉवर्ड का यूज किया है, यानी कि राम एक डरपोक इंसान है। तो ये राम की क्वालिटी है, ये मतलब नहीं पड़ता कि वो अच्छा है और हम तभी एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो बेसिकली एडजेक्टिव्स हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी के बारे में कुछ बताना होता है। सो गाइस अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो दीज आर दोज वर्ड्स जो कि किसी के बारे में कुछ बता रही हो, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं रमा बहुत ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे सुंदर है। तो रमा के बारे में हम कह रहे हैं कि वो सुंदर है, सुंदर हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। तो गाइस अब चलते हैं और हम देखते हैं 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। सो बेसिकली एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। पहली डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। सो बेसिकली यहाँ पे हम किसी को भी कंपेयर नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल अ टॉल बिल्डिंग, हमने सिर्फ यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में बताया कि वो टॉल है, किसी से हमने कंपेयर नहीं किया। देन नेक्स्ट डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। इसमें क्या होता है, हम यहाँ दो लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल राम इज मोर जीनियस देन श्याम। तो यहाँ पे हमने बताया कि राम बहुत ज्यादा जीनियस है, किससे, श्याम से। तो यहाँ पे हम दो लोगों को या फिर दो चीजों को या कुछ भी, जो भी दो है, इट कैन बी प्लेस, थिंग, पर्सन, एनीथिंग। देन द थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो ये है एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी प्लेस को, एक्टिविटी को या फिर किसी पर्सन को एक ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेट करते हैं या फिर हम कंपेयर करते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल आई एम द यंगेस्ट पर्सन इन माई फैमिली, यानी कि मैं अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ। तो गाइस चलिए हम कुछ सेंटेंस क्रिएट करते हैं जो कि एग्जाम्पल्स होंगे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। सो बेसिकली यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं दो लोगों को। फॉर एन एग्जाम्पल अमन इज यंगर देन मी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अमन मुझसे छोटे हैं। तो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो वहां पे हमें ER लगाना है, ओके। एंड देन मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल प्रदीप मुझसे बड़े हैं, प्रदीप इज एल्डर देन मी। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब भी हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को किसी पर्टिकुलर चीज से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हमें वहां पे वर्ड के लास्ट में जो एडजेक्टिव वर्ड होगा उसके एंडिंग में हमें EST का यूज करना होता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल अमन घर में सबसे छोटा है, तो हम कहेंगे अमन इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली।
और अगर हम यूं कहें कि प्रदीप सबसे बड़े हैं, तो हम ये कहेंगे प्रदीप इज द एल्डेस्ट वन। तो हमने यहाँ पे यंगेस्ट, एल्डेस्ट दोनों में ही EST का यूज किया। और दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें, जब भी आप एडजेक्टिव वर्ड यूज कर रहे हो और आपको वहां पे यूज करनी है कंपैरेटिव डिग्री, तो आपको वहां पे दैन लगाना है वर्ड से पहले। और जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो आपको वर्ड से पहले द लगाने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान में रखने वाली है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आप ER या फिर EST नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मोर और मोस्ट की, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में उन वर्ड्स को चेंज करने के लिए हम या तो मोर का यूज कर सकते हैं या फिर मोस्ट का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, जब भी हम एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो वहां पे हमें यूज करना होता है मोर। तो अगर हम यूं कहते हैं रमा इज मोर इंटेलिजेंट देन श्यामा, यहाँ पे हमने यूज किया है मोर का ताकि हम एडजेक्टिव का यूज कर सके कंपैरेटिव डिग्री में, है ना। तो हम मोस्ट का यूज कहाँ करेंगे? मोस्ट का यूज हम तब करेंगे जब हमें सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी हो। सो फॉर एन एग्जांपल हम ये कह सकते हैं शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द होल क्लास। इसका मतलब है कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है इस पूरी क्लास में। तो यहाँ पे हमने मोस्ट का यूज किया सुपरलेटिव डिग्री के लिए। सो गाइज, जब भी सेंटेंस क्रिएट करते वक्त आपके रास्ते में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ना आप ER लगा सकते हैं ना EST लगा सकते हैं, तब आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे मोर का कंपैरेटिव डिग्री के लिए और मोस्ट का सुपरलेटिव डिग्री के लिए। फॉर एन एग्जांपल, शी इज मोर क्यूटर देन हर, यानी कि वो उससे ज्यादा क्यूट है। और हम मोस्ट का यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो अगर हम मोस्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर विजिटेड। इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह है जो भी मैंने विजिट की है अब तक। तो गाइज, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको अगर ER और EST यूज नहीं करना है अपने वर्ड्स में, जो कि आप नहीं ही कर पाएंगे, तो आपको वहां पे मोर एंड मोस्ट का यूज करना है। So guys, that's it for this video and I hope कि आपके मन में जो भी doubts होंगे एडजेक्टिव को लेके वो जरूर क्लियर होंगे। तो अगली बार जब भी आपको किसी की तारीफ करनी हो तो इन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। और गाइस, कनेक्ट फीचर तो है ही और मैंने बताया भी है ना आपको कि अगर आपको बातों की शुरुआत करनी है तो कॉम्प्लीमेंट तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है और एडजेक्टिव का एक पार्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। तो आप जाए और एडजेक्टिव्स को अपनी सेंटेंस क्रिएशन में जरूर यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन बी अंग्रेज।